जब भी हम दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे डेवलप्ड देशों की बात करते हैं तो दो नाम जरूर सामने आते हैं। एक तो है भाई अमेरिका और दूसरा है जापान। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज इन दोनों देशों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती देखी जाती है। जहाँ अमेरिका सुपर पावर और डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, तो वहीं जापान अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से पूरी दुनिया को हैरान करता है। दोनों देशों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों ही देशों ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखी हुई है। अक्सर लोग जापान और अमेरिका को आपस में कंपेयर करते हैं। लोगों के मन में सवाल भी आता है कि दोनों देशों की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है और आखिर इन दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। वैसे तो दोस्तों अमेरिका और जापान दोनों की ही अपनी अलग अलग खासियत है, लेकिन फिर भी आज हम इन दोनों देशों का आपस में कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों अमेरिका दुनिया में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास है। दुनिया के हर देश के लोग आपको अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। वहीं जापान की टोटल पॉपुलेशन 12.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद जापान में यूएसए से ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। असल में जापान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और ये देश कई टापुओं से मिलकर बना है। अमेरिका का टोटल एरिया 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। वहीं साइज के मामले में जापान अमेरिका से 26 गुना छोटा नजर आता है। जापान का टोटल एरिया 3,77,974 स्क्वायर किलोमीटर का है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है, तो वहीं अमेरिका की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है वॉशिंगटन डीसी को। हिस्ट्री एंड रिलेशंस। दोस्तों अमेरिका एक समय पर ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम हुआ करता था। 4 जुलाई साल 1976 को इसे अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद अमेरिका ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 200 सालों में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वहीं जापान एक टाइम पर पूरी दुनिया से अलग थलग देश था। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि दुनिया में जापान जैसा कोई देश भी है। 19वीं सेंचुरी के अंत में जापान ने अन्य देशों के बीच अपना रुतबा बढ़ाना शुरू किया। कोरिया से लेकर चीन तक सब जगह जापान ने अपनी सेना भेजकर भयंकर आतंक मचाया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। असल में जापान ने पहले अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी की, जिसमें हजारों अमेरिकियों की मौत हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा और साल 1945 में यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए। इसके बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जापान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा, लेकिन जापान ने कुछ ही दशकों में विकास की ऐसी मिसाल पेश की जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। जापान को दोबारा खड़ा करने में अमेरिका ने भी जापान का पूरा सपोर्ट किया। यही वजह है कि आज भी जापान और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इंडियन ओशन में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका और जापान साथ में काम कर रहे हैं। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। जापान और अमेरिका की जीडीपी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। इस देश की जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। यहाँ पर रहने वाले लोग की पर कैपिटा इनकम 84,000 डॉलर है। अमेरिका में ज्यादा लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी ओर जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। यहाँ के लोग की पर कैपिटा इनकम 34,000 डॉलर के आसपास है। जापान एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी पिछले 30 सालों से स्टेबल है। असल में जापान में यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिसका असर सीधे तौर पर यहाँ की जीडीपी पर पड़ रहा है। जापान की जीडीपी टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एयर स्पेस से लेकर फाइनेंस सेक्टर तक कई चीजों पर आधारित है। यहाँ की इकोनॉमी में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में जापान दुनिया का मास्टर है। टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, कैनन और होंडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जापान की ही हैं। जापान के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आज भी सबसे बेस्ट मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस अमेरिका में ही है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और टेस्ला जैसी सारी कंपनियां अमेरिका में ही बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और बायोटेक्नोलॉजी में भी अमेरिका का योगदान सबसे ज्यादा है। लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन एंड कल्चर। दोस्तों अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन ये एक मल्टी लैंग्वेज वाला देश है। यहाँ पर स्पेनिश, मैक्सिकन, हिंदी और अरबी सहित 350 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। वहीं जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है और 99% लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। जापानी लोग का मानना है कि हमारी भाषा और संस्कृति ही हमारी असली पहचान है। अमेरिका और जापान दोनों ही देशों का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, लेकिन लिटरेसी रेट के मामले में दोनों देशों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जापान के 99% लोग लिटरेट हैं, तो वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 80% के आसपास है। असल में अमेरिका के युवाओं में पढ़ाई की दिलचस्पी कम होती जा रही है। हालांकि अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के अनुसार सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। पूरे देश में 4000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी शामिल है। वहीं जापान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट है। यहाँ बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन
लोग रहते हैं। देश की 65% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, 2% लोग जुडाइज्म को और 6% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जापान में 51% लोग फोल्क शिंटो धर्म को मानते हैं और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। जापान का कल्चर काफी ओपन और एक्सप्रेसिव है। यहाँ के लोग वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। जापान के लोग शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन काम का प्रेशर जापान के लोगों पर इतना हावी हो रहा है कि यहाँ वर्कलोड के कारण लोगों की मौत तक हो रही है। जापान के लोग आज भी अपनी प्राचीन परंपरा का सम्मान करते हैं। फेस्टिवल के मौके पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। जापान के एनिमे और कार्टून दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमेरिका से अधिक है। अमेरिका के लोगों की औसत एज 77 साल है, तो वहीं जापान के लोग 85 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। वैसे तो हर किसी को लगता है कि अमेरिका जापान से बेहतर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सेक्टर्स में आज जापान अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। सेफ्टी के मामले में जापान दुनिया के टॉप देशों में आता है। वहीं अमेरिका में क्राइम कल्चर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर बंदूक और हथियार खरीदना फल सब्जी को खरीदने जितना आसान हो गया है। इस कारण युवा अपराध का रास्ता अपना रहे हैं। साफ सफाई के मामले में भी जापान आगे ही नजर आता है। अमेरिका में शाम होते ही कई सड़कों पर आपको गंदगी नजर आने लगेगी। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी लोग सड़क पर कचरा छोड़ जाते हैं। जापान में बचपन से ही लोगों को साफ सफाई की अहमियत समझाई जाती है। यहाँ की सड़कों पर भी कोई धूल मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। मिलिट्री पावर एंड डिफेंस बजट। दोस्तों, अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है। अमेरिका हर साल अपने डिफेंस सेक्टर पर $800 बिलियन से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। दुनिया भर में अमेरिकन आर्मी के 800 से भी ज्यादा बेस है। न्यूक्लियर वेपन से लेकर एयरफोर्स और नेवी तक हर मामले में अमेरिकी सेना का कोई जवाब नहीं है। वहीं जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर के नुकसान से आज तक उभर नहीं पाया है और यही वजह है कि इस देश ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की कसम खाई है। जापान के पास उसकी सेल्फ डिफेंस फोर्स तो है, लेकिन बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए ये अमेरिका पर ही निर्भर करता है। जापान में अमेरिका के 50,000 सैनिक हर समय तैनात रहते हैं। जापान हर साल अपने डिफेंस पर $50 बिलियन खर्च कर रहा है। फेमस फूड। भाई, जापान को सबसे हेल्दी नेशन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस देश में आपको मोटे लोग ढूंढने से भी नहीं दिखेंगे। असल में यहाँ पर मोटा होना गैर कानूनी है और मोटा होने पर सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ सकता है। जापान के लोग रोजाना हेल्दी डाइट लेते हैं। यहाँ पर हर घर में आपको खाने की कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक व्यक्ति की एक टाइम की मील में सूप, सुशी, नूडल्स, चावल होते हैं। सुशी, रेमन, टेम्पुरा यहाँ काफी लोकप्रिय है। यहाँ के फूड कल्चर में सी फूड और कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जापान के लोग खाने का बहुत सम्मान भी करते हैं। वहीं अमेरिका में मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। असल में यहाँ के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं जिसे अगर धरती पर फैला दिया जाए तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। हॉट डॉग, शैक बर्गर, चीज केक, फलाफल, कॉफी जैसी चीजें भी अमेरिका में लोग बड़े ही चाव से खाते पीते हैं। हालांकि कुछ लोग अब हेल्दी और वेगन डाइट की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, घूमने के शौकीन लोगों को अमेरिका और जापान दोनों ही देश अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगहें मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां पर वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मौजूद है। लॉस एंजलिस को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच ये जगह काफी फेमस है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लॉस वेगास की सैर जरूर करें। यहाँ पर एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगह हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जापान भी घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन देश माना जाता है। टोक्यो एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचे वाले टोक्यो स्काई ट्री से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इंपीरियल पैलेस की सैर एक बार अवश्य करें। निजुबाशी ब्रिज जैसी रोमांटिक जगह पार्टनर के साथ जरूर विजिट करें। इनके अलावा टोक्यो डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, घिबली म्यूजियम और शिंजुकू जैसी जगह भी आप टोक्यो में घूमने के लिए जा सकते हैं। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। बैम्बू के जंगल और ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। निजो कैसल और क्योटो इंपीरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फुजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। निको को जापान में टेम्पल टाउन या मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इन सब के अलावा नाओशिमा, ओसाका, हिरोशिमा, नारा, ओकिनावा जैसी कई जगह भी आप जापान में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कमाल का है। लोग अपनी गाड़ियों से बहुत ही कम ट्रेवल करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में कोई बुलेट ट्रेन नहीं है। यहाँ 5000 से ज्यादा पब्लिक एयरपोर्ट्स हैं और इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स होने की वजह से यहाँ पर कभी भी बुलेट ट्रेन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसके अलावा जापान में लोग पर्सनल कार से भी आना जाना पसंद करते हैं। अमेरिका में चलने
चलने वाली करेंसी अमेरिकी डॉलर है, तो वहीं जापान में जापानीज येन नाम की करेंसी का इस्तेमाल होता है। एक अमेरिकी डॉलर लगभग 145 जापानीज येन के बराबर है, यानी अमेरिकी करेंसी जापान के आगे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो दोस्तों ये थी अमेरिका और जापान के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।